हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का चैप्टर है आपका अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तो चलिए इस वीडियो में दो पार्ट बनेगा। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अनुपात के बारे में, फिर सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे समानुपात के बारे में, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुपात इंग्लिश में कहते हैं क्या? रेशियो। रेशियो यानी अनुपात। देखिए अनुपात क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ से पहले हम आपको डिफिनीशन से बताते हैं। अनुपात जो होता है दो सजातीय राशि, दो सजातीय राशियों के, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध, तुलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। अनुपात कहते हैं। देखिए टर्म समझिएगा। यहाँ पर क्या है? दो सजातीय राशि। सजातीय राशि मतलब एक ही कास्ट के राशि हो, यानी सजातीय मतलब जैसे अगर संख्या में है तो दोनों जो है संख्या में ही होना चाहिए। केजी है तो केजी ही होना चाहिए, ग्राम है तो ग्राम ही होना चाहिए। तो सजातीय उसको कहते हैं, ठीक ना। तो दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। जैसे देखिए अगर हम यहाँ से कह दें 4:2, कितना कहें कि 4:2, तो 4:2 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2:1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2:1। ये तुलना कर रहा है कि पहली राशि और दूसरी राशि में कौन किससे कितना गुना है, ठीक ना। कौन किससे कितना गुना है, यानी कि दूसरी राशि जो है वह पहली राशि से आधा है और पहली राशि जो है दूसरी राशि से क्या है? दुगुना है। तो यही इसी को न कहते हैं तुलनात्मक संबंध, यानी कंपैरिजन की बात कर रहा है। तो यहाँ से समझिए कि यह क्या है? दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को बताता है, जिसको क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। तो यानी जब भी अनुपात होगा तो सजातीय राशियों में होगा। ये बात ध्यान रखें। अनुपात जब भी होगा तो सजातीय राशि में होगा। जैसे अगर 2:x लिखेंगे तो इसको आप अनुपात नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों जो है विजातीय राशि है। क्या है? विजातीय राशि है। एक क्या हो गया आपका? कांस्टेंट हो गया, एक आपका वेरिएबल हो गया। नहीं, दो राशि अलग अलग है, ठीक ना। तो इसको आप अनुपात नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। जब भी अनुपात होगा आपका क्या होगा? हमेशा सजातीय राशि होगा। जैसे देख लीजिए अगर 4 kg हो गया, 4 kg और 500 ग्राम, ठीक ना, का अनुपात लिखिए। क्या? अनुपात। तो क्या लिख सकते हैं? ये है केजी में, ये है ग्राम में, ठीक ना। तो आप सीधे इसको 4 kg अनुपात 500 ग्राम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसको क्या लिखेंगे? या तो केजी को ग्राम में बना लीजिए या ग्राम को आप केजी में बना लेंगे। तो यहाँ से आप ग्राम को, अगर केजी को ग्राम में बनाएंगे तो 4000 ग्राम होगा, अनुपात 500 ग्राम हुआ। अब ये जो है आपका ये अनुपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यह जो है अनुपात कहलाएगा, क्योंकि दोनों जो राशि है, दोनों राशि है क्या है आपका? सजातीय राशि है। क्या है? सजातीय राशि है। बात समझ में आ गया? तो यहां से हम लिखेंगे, तो यहां से लिख लीजिएगा कि अनुपात को इस चिन्ह द्वारा, इस संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक ना।
ये पॉइंट लिख लेंगे कि अनुपात को इसके द्वारा इस संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे कि A अनुपात B, यही हुआ। या इसको आप A/B के रूप में भी लिख सकते हैं, के रूप में लिखा जाता है, ठीक ना। A अनुपात B को A/B के रूप में भी लिख सकते हैं हम, समझे इस चीज को। अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसे आपको कह दे यहाँ से क्वेश्चन कि बताइए 3 रुपया और 3 रुपये और 50 पैसे, 3 रुपये और 50 पैसे का अनुपात ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ से देखा जाए दोनों दो राशि है, यानी अलग अलग राशि है, तो दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, सेम राशि करना पड़ेगा, यानी सजातीय राशि लिखेंगे, फिर उसका हम अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 रुपया है ना, तो इसको आप क्या बदल लेंगे, पैसा में बदलेंगे तो 300 पैसा हो जाएगा। इधर क्या है, 50 पैसा है, तो यहाँ से अनुपात लिख सकते हैं हम। अनुपात जो लिखेंगे वह क्या लिखेंगे, 300 पैसा अनुपात क्या होगा, 50 पैसे, यानी अब ये दोनों किस में है, पैसा में है, ठीक ना। तो पैसा में है तो दो सजातीय राशियों के बीच में ना तुलना होगा अनुपात में। तो अब देखिए इसको काट दीजिए, तो 1 से कटेगा, ये कटेगा कितना से, 6 से, यानी इसको आप लिख सकते हैं 6:1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 6:1 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो अब यहाँ से हम बात कर लें कि अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ से देखिए अनुपात के प्रकार देखते हैं हम। अनुपात के प्रकार देखते हैं। पहला होता है सिंपल रेशियो। क्या होता है, सिंपल रेशियो, जिसको कहते हैं सरल अनुपात। क्या कहते हैं, सरल अनुपात कहते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग रेशियो देखें। अब रेशियो के प्रकार में पहला प्रकार है आपका सिंपल रेशियो, जिसको कहते हैं सरल अनुपात। सरल अनुपात क्या होता है, यदि किसी अनुपात का दोनों पद आपस में एक अभाज्य हो, क्या हो, अभाज्य हो, तो उसे सरल अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल अनुपात कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, सरल अनुपात का मतलब कि यदि किसी अनुपात का दोनों पद आपस में अभाज्य हो। अभाज्य मतलब कि दोनों जो राशियां हो वह फिर कटे नहीं, ठीक ना। तो वैसे को क्या कहते हैं, सिंपल रेशियो कहते हैं। एक बात और इसमें जान लीजिएगा, यहाँ एक बात और जानिए। यहाँ पर देखिए A/B था ना, ये A/B है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। इसको बोलते हैं द्वितीय पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीय पद बोलते हैं। एक और टर्म से जाना जाता है, इसको कहते हैं पूर्व पद। क्या कहते हैं, पूर्व पद। ये बात ध्यान रखिएगा, पहले वाले टर्म को कहते हैं पूर्व पद या प्रथम पद कहते हैं, दूसरे वाले टर्म को द्वितीय पद या उत्तर पद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से ये चीज समझे। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों एक क्या है, अभाज्य संख्या हो। क्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो इसको क्या कह सकते हैं, सरल पद कहते हैं। जैसे देखिए, अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो यहाँ से देखिए, अगर 3:5 कह दे,
ठीक ना, 3:5। तो ये दोनों क्या है, यदि किसी अनुपात दोनों पद आपस में आभाज्य संख्या, दोनों पद क्या है, आभाज्य संख्या है, तो इसको क्या कह सकते हैं, सिंपल रेशियो कह सकते हैं। 3:7 को क्या कह सकते हैं, सिंपल रेशियो। 5:7 को क्या कह सकते हैं, ये सब जो है क्या कहलाते हैं, सिंपल रेशियो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिंपल रेशियो। तो बात समझ गए यहां से। देखिए और क्या आप लिख सकते हैं, 2:3 लिख सकते हैं, नहीं मतलब दोनों क्या हो, एक आभाज्य संख्या हो, ठीक ना। एक बार और डिफिनीशन पढ़िए, यदि किसी अनुपात का दोनों पद आपस में एक आभाज्य हो, ठीक ना, तो वैसे आपका अनुपात को क्या कहते हैं, सरल अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल अनुपात। समझ गया। दूसरा है आपका, देखिएगा दूसरा है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो जिसको कहते हैं मिश्रित अनुपात। क्या बोलते हैं, मिश्रित अनुपात बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मिश्रित अनुपात या कंपाउंड रेशियो क्या होता है, यहां देखिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अनुपात के पूर्व पदों का गुणनफल, पूर्व पदों का गुणनफल एवं उत्तर पदों का गुणनफल, उत्तर पदों का गुणनफल से प्राप्त नए अनुपात को क्या कहते हैं, कंपाउंड रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड रेशियो कहते हैं। अब ध्यान दीजिए इस डिफिनीशन को। देखिए 2 या 2 से अधिक अनुपात के पूर्व पद, ठीक ना, यानी जो भी 2 या 2 से अधिक अनुपात होगा उसका पहला पद को सबको गुणनफल कर देंगे, ठीक ना, फिर दूसरा पद उत्तर पद को गुणनफल कर देंगे, तो उससे जो नया अनुपात बनेगा उसी को क्या कहते हैं, कंपाउंड रेशियो कहते हैं, ठीक ना। नहीं समझे तो देखिए यहां से एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर मेरे पास एक अनुपात A:B है, ठीक ना, और दूसरा जो है C:D है, ठीक ना। देखिए 2 अनुपात, तो कह रहा है ना 2 या 2 से अधिक अनुपात के पूर्व पदों का गुणनफल। तो देखिए इसमें इस पूर्व पद ये हो गया, इसमें पूर्व पद ये हो गया, ठीक ना। इस दोनों को गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, तो A×C होगा ना। अब देखिए और कहता है एवं उत्तर पदों के गुणनफल, तो उत्तर पद यानी अंतिम वाला पद, इसमें B है इसमें D है, इस दोनों को आप गुणनफल कीजिए तो B गुने क्या होगा, D होगा। देखिए A×C होगा और B×D होगा, ठीक ना। तो इससे जो नया अनुपात बना देंगे उसी को क्या कहते हैं, कंपाउंड रेशियो कहते हैं। यानी अब क्या होगा, इसको लिख सकते हैं AC:BD, तो इसी को कहते हैं क्या चीज, कंपाउंड रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड रेशियो कहते हैं। बात समझे ना, कि जब 2 या 2 से अनुपात के पहले वाले टर्म को एक बार गुना कर लीजिए, फिर दूसरे वाले टर्म को गुना कर लीजिए, फिर उसको अनुपात में जब लिखेंगे तो उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड रेशियो कहते हैं। अब तो समझ गए होंगे, कंपाउंड रेशियो समझ गए होंगे, ठीक ना। अब देखिए यहां से जानेंगे, तीसरा है आपका इनवर्स रेशियो। क्या है, इनवर्स रेशियो, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल रेशियो, ठीक ना। इसको हिंदी में बोलते हैं विलोमानुपात। अब ध्यान देंगे, विलोमानुपात मतलब क्या, उल्टा अनुपात ना, यानी जो अनुपात पहले से दिया है उसको रिवर्स कर दीजिए। देखिए इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है, तो जो दिए गए अनुपात को अगर उल्टा कर देंगे फिर जो नया अनुपात बनेगा उसी को क्या कहते हैं,
क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल रेशियो बोलते हैं, ठीक ना। तो यहां से आप लिखेंगे दिए गए अनुपात के पूर्व पद एवं उत्तर पदों को उल्टा करने से, उल्टा यानी स्थान परिवर्तन करने से क्या होता है, स्थान परिवर्तन करने से प्राप्त अनुपात को क्या बोलते हैं, विलोमानुपात बोलते हैं, विलोमानुपात कहते हैं, समझे। यहां से देखिए, जैसे अगर हम बात कर ले कि A अनुपात B है, क्या है, A अनुपात B है, इसका विलोम क्या होगा, का विलोमानुपात क्या हो जाएगा, तो इसके क्रम को उल्टा कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा, B अनुपात A हो जाएगा, समझे, क्या हो जाएगा, B अनुपात A हो जाएगा। तो A अनुपात B का विलोमानुपात क्या बोलेंगे, B अनुपात A बोलेंगे, क्या बोलेंगे, B अनुपात A बोलेंगे। कैसे, तो थोड़ा यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए, अगर ये मेरे पास देखिए यहाँ से 3:4 है, ध्यान देंगे, इसका कह रहा है क्या चीज लिखने, विलोमानुपात। अब देखिए 3:4 का विलोमानुपात कैसे होगा, तो हम करें आपस में पलट दीजिए, या नहीं तो विलोम का मतलब उल्टा होता है ना, तो 3 का उल्टा 1/3 और 4 का उल्टा 1/4, ठीक ना। सीधे ऐसे करेंगे तो आ जाएगा, या नहीं तो कैसे आ रहा है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप, 3:4 का विलोम लिखना है हमको, तो विलोम मतलब तो जानते हैं ना, उल्टा, तो 1:3 कर देंगे, 1:4 कर देंगे। अब ऐसे नहीं हुआ, कैसे, तो देखिए दोनों को आप पहाड़ा पढ़िए कि ऐसा संख्या बताइए जो दोनों में हो, तो देखिए 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 12, तो क्या करेंगे, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए कितना से, 4 से, इधर कितना से, 3 से, तो कितना बचा, 4:3, यही ना हो गया लास्ट में। तो देखिए पहले था 3:4, अब हो गया 4:3, तो अपने आप को स्थान परिवर्तन किया कि नहीं किया ना, स्थान परिवर्तन। तो इसी को आप बोल सकते हैं 3:4 का विलोमानुपात को क्या हो जाएगा, 4:3। यही तो आपको हम यहाँ डिफिनीशन में लिखा है, ठीक ना। चलिए ये हो गया, इसको लिख लीजिए, हम आगे मिटाएंगे। अब देखिए यहां से हम इसको मिटा रहे हैं, यहां से देखेंगे, और हम आगे टाइप पढ़ते हैं, और हम आगे टाइप पढ़ रहे हैं। अगला टाइप है आपका, अगला है टाइप चौथा है स्क्वायर रेशियो। क्या है, स्क्वायर रेशियो, जिसको बोलते हैं वर्गानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्गानुपात। तो वर्गानुपात मतलब क्या होगा कि मान लीजिए A अनुपात B है, ठीक ना, कोई अनुपात है जो A और B के अनुपात में है, इसका अगर वर्गानुपात कहेगा, वर्गानुपात, तो इसका डिफिनीशन क्या कहता है कि यदि किसी अनुपात के प्रथम पद और अंतिम पद यानी उत्तर पद को उसी के साथ मिश्रित करने से जो नया अनुपात बनता है उसी को क्या कहते हैं, वर्गानुपात कहते हैं। जैसे कि A अनुपात B का वर्गानुपात क्या होगा, तो उसको उसी से मल्टीप्लाई यानी मिश्रित कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर, तो इसी को क्या कहते हैं, इसका वर्गानुपात कहते हैं, समझे ना। क्या कहते हैं, वर्गानुपात कहते हैं। जैसे यहाँ से देखिएगा, अगर 2:3 है, इसका हमको लिखना है क्या चीज, वर्गानुपात। तो वर्ग का मतलब सीधे स्क्वायर कर देंगे, तो कितना, 2 का स्क्वायर अनुपात कितना, 3 का स्क्वायर, तो बनेगा क्या, 4:9 बनेगा, ठीक ना। यहाँ से ये हो जाएगा, समझ गए आप ये चीज। अब देखिए एक और है आगे, क्यूब रेशियो, ठीक ना, यानी इसको कहते हैं घनानुपात,
घनानुपात। अब देखिए वर्गानुपात में स्क्वायर करते थे, इसमें क्यूब रेशियो मतलब क्या है, उसको क्या करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर a अनुपात b का घनानुपात पूछा, क्या पूछा, घनानुपात पूछा, तो क्या करेंगे a के पावर 3 और b के पावर 3 लिख देंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ से अगर पूछ दे आपसे 3:4 का घनानुपात क्या होगा, क्या होगा, घनानुपात क्या होगा, तो क्या करेंगे 3 का क्यू कर देंगे, फिर अनुपात में 4 का क्यू कर देंगे, कितना होगा 27 अनुपात कितना 64 हो जाएगा, ठीक ना। तो कहेगा 3:4 का घनानुपात क्या होगा, तो 27 अनुपात 64 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अगला टाइप होता है आपका स्क्वायर रूट रेशियो, इसको बोलते हैं वर्ग मूलानुपात। देखिए ध्यान देंगे इस टर्म पे, क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट मतलब वर्ग मूलानुपात, और होता है एक और होता है 7वां, उसको बोलते हैं क्यूब रूट रेशियो, जिसको बोलते हैं घन मूलानुपात। क्या बोलते हैं, घन मूलानुपात। अब देखिए, अब यहां से तो समझ रहे हैं ये स्क्वायर था, ये है स्क्वायर रूट रेशियो। यानी अगर कोई a अनुपात b है, कोई भी अनुपात है जो a अनुपात b में है, उसका अगर वर्ग मूलानुपात कहे, वर्ग मूलानुपात कहे, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर रूट लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए, तो यहाँ से आपका ये चीज़ निकल के आ जाएगा। अगर एग्जाम्पल के लिए पूछ दे कि 4:9 का स्क्वायर रूट रेशियो बताइए, तो क्या हो जाएगा √4 अनुपात √9, तो यहाँ से क्या होगा 2:3 आ जाएगा, समझे। वहीं पर अगर क्यूब रूट की बात करें, तो अगर मेरे पास कोई अनुपात है a और b के अनुपात में, इसका अगर पूछ ले घन मूलानुपात, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर में क्यूब रूट कर दीजिए a फिर क्यूब रूट b, ठीक ना। एग्जाम्पल के लिए देखें यहाँ पर, तो 27 अनुपात अगर 64 लिखे, इसका हमको घन मूलानुपात लिखना है, क्या लिखना है, घन मूलानुपात लिखना है, तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट 27 अनुपात क्यूब रूट 64, यानी निकल के आ जाएगा 3 अनुपात कितना 4 निकल के आ जाएगा, समझे। तो ये थे पूरा अनुपात की पूरी कहानी, ठीक ना। तो इसकी वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े कि अनुपात क्या होता है और उस कितने प्रकार के होते हैं, सभी प्रकार के बारे में हम जानकारी लिए, ठीक ना। तो यहाँ तक पढ़ ले। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे समानुपात क्या होता है। तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग को। इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक ना। तो सेकेंड पार्ट में आप समानुपात पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।